हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एमएस क्लिनिक एएमसी पर, जहां पर आप पाते हैं सीबीएसई जेईई एनटीएससी के पैन मैथ्स ओलंपियाड के वीडियो लेक्चर बहुत ही आसान और अपनी भाषा में। आज का लास्ट टॉपिक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx प्लस py=q। लास्ट टॉपिक है हमारा। डिफरेंशियल इक्वेशन आज खत्म हो रहा है। उससे पहले जान लें कि अब तक हमने क्या पढ़ा है। 1 मिनट के अंदर पूरा रिकैप, सारा का सारा पूरा चैप्टर आपका यहाँ पर है, एक साथ रिवाइज हो जाएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? अरे भाई ये होती है जिसमें डेरिवेटिव्स होते हैं और इक्वेशन हो। इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ डेरिवेटिव, इक्वेशन ऑफ डेरिवेटिव इसको डिफरेंशियल इक्वेशन। उसका ऑर्डर डिग्री, हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव 2 ऑर्डर का है तो उसका ऑर्डर 2 और इसी की पावर 3 इसकी डिग्री होगी, प्रोवाइडेड डेरिवेटिव्स फॉर्म ए पॉलिनोमियल। अगर पॉलिनोमियल नहीं बना रहे हैं, कोई भी डेरिवेटिव अगर फंस जाए साइन में, कॉस में, एक्स फंस गया साइन में फंस जाए, वाई फंस जाए साइन में फंस जाए, साइन में dy/dx आ जाए तो डिग्री डिफाइन नहीं होगी, क्योंकि डेरिवेटिव पॉलिनोमियल फॉर्म नहीं कर रहे हैं। अब आता है जनरल एंड प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। जो फंक्शन इसको सेटिस्फाई करता है वो सॉल्यूशन होगा। अगर उसके अंदर आर्बिट्री कांस्टेंट हैं और उतने ही है जितने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसको बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। और पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होते, उनके प्लेस पे कुछ वैल्यू, पर्टिकुलर वैल्यू होती है, उस फैमिली ऑफ कर्व के मेंबर्स होते हैं। और देखें जरा, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हमारा सिलेबस यहाँ सिलेबस से हट गया है, ये इस साल के लिए नहीं है। करते क्या यहाँ पर, अगर हमें जनरल सॉल्यूशन दिया हुआ है तो उसको डिफरेंस करके हम फॉर्म कर लेते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, जहाँ पर सी का आर्बिट्री कांस्टेंट कोई मतलब नहीं रहता, वो सी से फ्री हो जाता है। और उसको अगर इंटीग्रेट कर दें तो वापस वही फंक्शन मिल जाएगा। तो इंटीग्रेट करके डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने सॉल्व करना सीखा है, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी? ओनली फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट डिग्री वाली जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको सॉल्व करना सीख रहे हैं। सेकंड ऑर्डर, सेकंड डिग्री, इस टाइप के इक्वेशन को हम 12th के बाद जाकर सीखेंगे। इसके 3 मेथड हैं, वेरिएबल सेपरेबल मेथड, होमोजीनियस और लीनियर। और आज का हमारा सबसे लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सीबीएसई के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जेईई के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एनडीए के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारे जहाँ मैथ्स के थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो वहाँ पर सबसे पहले और किसी टाइप से ज़्यादा पूछा जाता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी कैसी होती है? वाई में लीनियर है, y और y का डेरिवेटिव आपको ऐसे पकड़ना है, y और y का डेरिवेटिव। इसके अलावा कुछ दिखाई दे रहा है तो वो क्या होगा? फंक्शन ऑफ x ओनली या फिर कांस्टेंट। तो इस y हो, y का डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव, और इसके बाद कहीं y² ना आए, साइन y ना आए, cos y ना आए, y³ ना आए, log y ना आए। अगर ऐसा नहीं आ रहा है तो वो y में लीनियर होगी। यही बात x के लिए होती है, लेकिन वो x वाला x में लीनियर हमारे इस साल नहीं है, लेकिन अगर ये सीख जाएंगे तो x वाले भी कर जाएंगे। अब देखें यहाँ p और q क्या है? p और q आपके कांस्टेंट हैं या फिर फंक्शन ऑफ x ओनली। अब इनको कैसे सॉल्व करते हैं? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका बहुत आसान है, दोनों मेथड से ज़्यादा आसान है, एकदम स्टीरियोटाइप है, हमने इतनी सी जगह छोड़ी है और क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने फटाफट भी हो जाएगा। देखें जरा, यहाँ हम करते क्या हैं? यहाँ हम करते ये हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर एक फंक्शन gx लेते हैं, उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, और मल्टीप्लाई करके इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं कि उसको थोड़ा सा अरेंज किया जाए और एक ही स्टेप में इंटीग्रेट करते ही वो हमें सॉल्व हो जाए। बहुत ज़्यादा स्टेप नहीं लगेंगे, केवल एक सिंगल कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं, कुछ नहीं, और वो सीधा साधा इंटीग्रेट हो जाए और हमें आंसर मिल जाए। एक जनरल फॉर्म में जो हमारा फैमिली ऑफ कर्व होता है वो निकल के आ जाए। तो ऐसे फंक्शंस को जिसको मल्टीप्लाई किसी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में की जाए और निकल के वो हमारा एक स्टेप में सॉल्व हो जाए, ऐसे फंक्शन को बोलते हैं हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर। हर अलग अलग डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए अलग होता है। लीनियर के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा होता है IF e⁻p⁴dx। इंटीग्रल का सिंबल pdx, बड़ा अजीब सा है लेकिन ये निकल के आया। हमने तो gx की मल्टीप्लाई किया, आपका प्रूफ दे रखा है बुक के अंदर, इसके अंदर उसको थोड़ा अरेंज किया तो पता लगा gx की वैल्यू जो फंक्शन में लगी है वो इतनी आ रही है, उसी को बोलते हैं इंटीग्रेटिव फैक्टर। हर डिफरेंस के लिए अलग होगा, लीनियर के लिए है, एग्जैक्ट क्लियर होगा, टोटल क्लियर होगा, जिनके लिए होगा वो बात हमें यहाँ नहीं करनी, केवल लीनियर के लिए ध्यान रखना आपको ये होता है। अब इसकी मल्टीप्लाई अगर यहाँ कर दिया है तो ये एक स्टेप में सॉल्व होगा, और सॉल्व करके जो आता है वो हम डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं। सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट इज, क्या होगा इसका सॉल्यूशन? इसी का सॉल्यूशन ये होगा y × IF, इंटीग्रल सिंबल q, ये जो q है q × IF dx प्लस c भी हमने पहले लगा दिया क्योंकि हम ये कहाँ से आया, इसमें मल्टीप्लाई की गई है, उसको बाद इंटीग्रेट किया गया और ये सीधा आंसर आपको आ गया। आपको ऐसे ही करना है। एक एग्जाम्पल, पहला क्वेश्चन आपको बुक में दे रखा है, उन्होंने एक फंक्शन निकाला, उसकी मल्टीप्लाई करके फिर दिखाया है, लेकिन बाकी क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करके नहीं दिखाया है, आपको भी नहीं दिखाना है, आप डायरेक्ट करेंगे ऐसे ही। ये क्वेश्चन बहुत आसान है। क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, जब ये ऐसे दिया जाएगा तो आपको पहले समझना है क्या ये वेरिएबल सेपरेबल है। dy यहाँ पर है, dy के साथ y वाले टर्म्स रखें, dx को डाके यहाँ लाएंगे, यहाँ भी मल्टीप्लाई होगी, dx की यहाँ भी होगी,
तो डी वाई और डी एक्स अलग नहीं हो सकते। अब इसको देखें, इसको इधर लेके जाएं और हम देखें कि क्या ये हमारा होमोजीनियस है, होमोजीनियस भी नहीं है। तो बचा कौन सा, लीनियर। और लीनियर की पहचान तो बहुत आसान है, अरे भाई y और y का डेरिवेटिव, ये जो दो सर्कल बनाए हैं इनके अलावा कुछ अगर आपको दिखाई दे रहा है तो y और y का कोई फंक्शन ना दिखाई दे, या तो कांस्टेंट हो 3 की तरह या फिर फंक्शन ऑफ x ओनली। यही तो लिखा था p और q के लिए, वेयर p और q आर कांस्टेंट और फंक्शन ऑफ x ओनली। तो इसका मतलब p क्या है, इसको कंपेयर करेंगे हम, कंपेयरिंग विद डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से। तो p की वैल्यू है 3 और q की वैल्यू है e टू दी पावर -2x। क्या करते हैं हम, इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF निकालते हैं। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिए, और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेक्स्ट मिलेगा, उस टेस्ट को कीजिएगा, जितना आपने सीखा है उसको करके जाइएगा। टेस्ट नंबर 22 देखें जरा, तो IF e टू दी पावर p dx, e टू दी पावर p की वैल्यू है 3 dx, तो बाहर आ गया आपका ये 3, तो e टू दी पावर 3 और 1 dx को हो जाएगा x प्लस c भी आता है, लेकिन e की पावर 3x इंटू e की पावर c, और e की पावर c कांस्टेंट है, वो सारे में अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फर्क पड़ता नहीं उससे, क्योंकि हमें इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करनी होती है सारे में, तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो इसलिए हम c लगाते नहीं यहाँ पर, वो कैंसिल हो जाता है। तो ये आ गया IF। अब क्या करना है आपको, ये सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट इज, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सबसे आसान क्वेश्चन यही और छोटा क्वेश्चन है। कैसे करते हैं आप, फर्स्ट का सॉल्यूशन क्या होगा, y इंटू IF। शुरू में आपको अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन 1-2 क्वेश्चन करेंगे तो आपको आदत पड़ जाएगी और क्वेश्चंस आप सीख जाएंगे, और आपको लगेगा कि वाकई में ये सबसे आसान क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन का, लीनियर डिफरेंशिएशन। y इंटू IF आपने निकाला है e टू दी पावर 3x, q कितना था, q आपका e टू दी पावर -2x, और IF की वैल्यू आपने ये निकाली है e टू दी पावर 3x, ये वाला dx प्लस c। आप पूछेंगे ये कहाँ से आ गया, अरे भाई इसकी मल्टीप्लाई यहाँ की है और आ गया है, फॉर्मूला का प्रूफ सारा दे रखा है, CBSE में कभी नहीं पूछा जाता। आपको थोड़ा और करना है, स्टडी करनी है तो NCERT में दिया हुआ है इसका प्रूफ, बड़े आराम से ये निकल के आता है हमारा, किसकी, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करते ही, और ये कैसे आया वो भी दिया हुआ है। आप देखिए ये सॉल्व करें, y e टू दी पावर 3x, IF e की पावर 3x आया था, इसको सॉल्व कर जाए, e की पावर 3x e की पावर -2, तो e टू दी पावर x dx प्लस c हो गया, बस वह इंटीग्रेट करना है, ये y e टू दी पावर 3x e टू दी पावर x प्लस c, e की पावर x e की पावर x होता है, तो ये इसका आंसर है। लेकिन जनरली हमें आदत पड़ी हुई है कि आंसर जो हम देते हैं जनरल सॉल्यूशन y इक्वल टू fx को हम भी देते हैं, तो दे दो, नहीं तो ऐसे ही छोड़ दो। अगर e की पावर 3x से डिवाइड कर जाएंगे तो y इक्वल टू e टू दी पावर, इससे डिवाइड करेंगे e की पावर -2x प्लस c e की पावर -3x, ये आपका आंसर आ गया। ये काम करना है स्टूडेंट्स, और बहुत ही आसान है। आपको आसान अगर नहीं लग रहा तो देखें अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी 6 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखें बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 3 सारे आसान है, सबसे आसान हमारी एक्सरसाइज 9.6 है। दो यहाँ पर देखें, ये क्या है, लीनियर है। लीनियर की पहचान क्या थी, अरे भाई y और y का डेरिवेटिव, इसके अलावा कुछ दिखाई दे रहा है तो वो या तो कांस्टेंट होना चाहिए या फिर फंक्शन ऑफ x ओनली। ये x का फंक्शन, ये भी x का फंक्शन। कंपेयर किससे करते हैं, dy अपॉन dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है आपके लीनियर डिफरेंशिएशन का, y और y का डेरिवेटिव। y में लीनियर, ऐसे x में लीनियर होता है, वहाँ पर x आता है या dx अपॉन dy आता है, और p और q हमारे फंक्शन ऑफ y ओनली हो जाता है, और बिल्कुल सब कुछ सेम ऐसे ही चलता है, लेकिन इस साल सिलेबस में नहीं है, वो आप कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है ऐसा। अब देखिए p की वैल्यू क्या आएगी, ये आपकी p की वैल्यू है, ये p इक्वल टू आ गया 1/x और q इक्वल टू आ गया x²। क्या निकालना होता है अब, IF निकालिए, e टू दी पावर p dx, e टू दी पावर p dx मतलब 1/x dx, तो e टू दी पावर log x, e टू दी पावर log x, e की पावर log x बेस e पर है, तो आंसर क्या आएगा आपका, ये तो ये आपका आ जाएगा x ही आएगा, ये यही रहने दें इसको, e की पावर log और बेस e है, तो जो क्वांटिटी यहाँ पर है वही क्वांटिटी यहाँ जाएगी। अगर यहाँ x² होता तो x² आता, अगर यहाँ sin x होता e की पावर log sin x तो sin x आ जाता, ये आप जानते हैं। तो ये हो गया आपका x, ये तो आया आपका IF। अब क्या, सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट इज, फर्स्ट का सॉल्यूशन क्या होगा, फर्स्ट आपका इधर का है y इंटू IF q इंटू IF dx प्लस c, ये आपका स्टैंडर्ड एकदम सॉल्यूशन है, सीधी वैल्यू रखनी है और सॉल्व करना है। y इंटू IF, IF की वैल्यू का ये x, q की वैल्यू कितनी है
क्यू की वैल्यू है एक्स स्क्वायर और आई एफ की वैल्यू है एक्स और ये डी एक्स प्लस सी। बस हो गया, एक स्टेप ही तो है बस ये y इंटू आई एक्स, ये क्या हो गया आपका एक्स क्यूब और एक्स क्यूब का इंटीग्रल कितना हो जाएगा एक्स टू द पावर 4/4 4 अपॉन एक्स टू द पावर 4/4 प्लस सी। आप इसको चाहे तो यहीं छोड़ जाएं, नहीं तो एक्स से डिवाइड कर जाएं तो भी आंसर आ जाएगा। देखिए अगला, अब ये भी लीनियर है। लीनियर की पहचान क्या है? लीनियर की पहचान है ये y और y का डेरिवेटिव, इसके अलावा जो दो सर्कल मैंने किए हैं y और y का डेरिवेटिव सब कुछ क्या होगा फंक्शन ऑफ x ओनली या फिर कांस्टेंट, तो लीनियर है। लेकिन लीनियर के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म तो ये होता था dy अपॉन dx का कोफिशिएंट क्या है 1 है, dy अपॉन dx का कोफिशिएंट 1 यहाँ पर x है तो x से डिवाइड कर दो पहले इसे, डिवाइडिंग बाई x से डिवाइड करके तो क्या है आपका ये dy ओवर dx प्लस 2 अपॉन एक्स वाई और x log x, नंबर 1 ये हुआ, तो ये हो गया p और ये है आपका q। तो p की वैल्यू है 2 अपॉन एक्स, q की वैल्यू है x log x। अब if होता है e टू दी पावर p dx, करते चलिए जाओ फटाफट, p dx 2 अपॉन एक्स dx e टू दी पावर 2 1 अपॉन एक्स dx क्या होता है log x। अब क्या होगा ये 2 आपका यहाँ पहुँचेगा, ये इसको लिखेंगे किस तरह से e टू दी पावर log e की पावर में है सारा का सारा एक्स स्क्वायर, 2 आपका यहाँ पहुँचा एक्स स्क्वायर और जो क्वांटिटी यहाँ पर है वही आपका यहाँ आ जाएगी इस तरह से। ये फार्मूला ये हम देखें यहाँ पर, ये e टू दी पावर log और बेस e एफ एक्स की वैल्यू होती है एफ एक्स कुछ भी हो वहाँ पर, बेस e की पावर e की जगह चाहे a हो और log का बेस भी a हो तो यही वैल्यू रहती है। तो आई एफ आ चुका है, तो अब सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट इज, तो आप देख रहे हैं एकदम स्टीरियोटाइप है और आसान भी है, बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं है। क्या होता है ये y इंटू आई एफ क्यू इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी, रख जाए इसमें वैल्यू y इंटू आई एफ की वैल्यू हमने निकाली है एक्स स्क्वायर, क्यू की वैल्यू पहले से दे रखी है एक्स लॉग एक्स और आई एफ की वैल्यू हमने निकाली है एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। तो अब ये क्या बन गया, ये एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब, बाई पार्ट्स लगा देंगे यहाँ पर, ये एक्स क्यूब लॉग एक्स डी एक्स प्लस सी। बाई पार्ट्स लगाइए, एक्स के दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, दोनों डिफरेंट है, बाई पार्ट लगेगा आपका, तो बाई पार्ट लगेगा तो क्या हो जाएगा बाई पार्ट्स में, ये आपका फर्स्ट और ये सेकेंड लगा दीजिए और आंसर आ गया y इंटू एक्स स्क्वायर, फर्स्ट को छोड़ दिया, लॉग एक्स सेकेंड का इंटीग्रल x टू द पावर 4/4 माइनस फर्स्ट को आपने डिफ्रेंशिएट किया तो ये 1 अपॉन एक्स, सेकेंड का फिर से यही x टू द पावर 4/4 और dx प्लस सी। तो ये आ गया y इंटू आई एक्स टू द पावर 4 log x अपॉन 4 माइनस, इसको सिंप्लीफाई कर जाए 4 तो बाहर आ जाएगा, x की पावर 4 से x कैंसिल हो, x की पावर 3 आया, x की पावर 3/4, x की पावर 3 का फिर से फर्दर इंटीग्रल करना है तो फिर क्या आ जाएगा x टू दी पावर 4/4 और ये हो गया 16 प्लस सी। ये आपका आंसर है। एक्स स्क्वायर से चाहो तो डिवाइड कर जाओ तो थोड़ा और खूबसूरत लगेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन है और कर लेते हैं 2-3 क्वेश्चन। देखें क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है, देखें स्टूडेंट्स। तो बिल्कुल पहले की तरह है, हमें क्या दिखाई दे रहा है y और y का डेरिवेटिव, इसके अलावा कहीं कोई y वाला टर्म्स नहीं आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो फिर ये लीनियर है, इन y, लीनियर इन y। अब देखें कैसे करते हैं, पहले cos स्क्वायर x से इसको डिवाइड कर जाए, डिवाइड करेंगे तो आएगा ये dy अपॉन डी एक्स प्लस 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स y इजकल टू tan x अपॉन cos स्क्वायर x, डिवाइड करके यहाँ पे तो आया dy अपॉन डी एक्स प्लस 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स वाई और ये हो गया आपका tan x इंटू सेक स्क्वायर, ये आया नंबर 1। तो y और y का डेरिवेटिव, बाकी आपका ये p है और ये q है। p की वैल्यू कितनी है आप समझ गए हैं, y का कोफिशिएंट p होता है और q आपका है tan x सेक स्क्वायर x। अब क्या निकालना है आपको if, निकालिए if e टू दी पावर p dx, e टू दी पावर p dx, p की वैल्यू है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल कितना होता है tan x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल tan x, फॉल में तो याद रखने ही है।
ये फार्मूले तो दुखी करते हैं इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में और ट्रिग्नोमेट्री में। ई की पावर 10x आपका क्या आ गया, आपका ये IF आ गया। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दे, यहाँ पर मल्टीप्लाई तो करके दिखाते हैं हम, एनसीईआरटी में दे रखा है क्वेश्चन 1 में करें और सीधे डायरेक्ट आंसर लिखें। सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट इज क्या होगा, ये y इंटू IF Q इंटू IF dx प्लस C। रख जाए इसमें सारी चीज़ें। y IF की वैल्यू कितनी है, IF की वैल्यू है आपका e टू दी पावर इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू दी पावर 10x। Q की वैल्यू कितनी आ रही है 10x sec स्क्वायर x e टू दी पावर 10x dx प्लस C। अब क्या करेंगे इसमें, अब थोड़ा सा इंडिकेशन आपको आना चाहिए। e की पावर 10x है और 10x को अगर t मानेंगे तो sec स्क्वायर x dx यहाँ दिखाई दे रहा है जो कि dt बन जाएगा। तो इसी में रख जाए पुट 10x इक्वल टू t sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। इस केस के प्लेस पर हो गया आपका dt, रखिए यहाँ पर। तो ये हो जाएगा y e टू दी पावर t और ये हो गया t e टू दी पावर t और ये दोनों मिलके बन गए आपके dt प्लस c। इस तरह से आया y e टू दी पावर t। अब इसमें क्या करना है आपको, वही फिर से बाई पार्ट्स लगाना है 7.6। तो ये एक्सपोनेंशियल तो सबसे लास्ट में आता है और ये फर्स्ट को छोड़ दिया, सेकंड का इंटीग्रल e टू दी पावर t माइनस d ओवर dt ऑफ t 1 e की पावर t का e की पावर t dt प्लस c। क्या किया मैंने यहाँ पर, यहाँ फर्स्ट सेकंड के बाई पार्ट्स लगाया है इसको पूरा फार्मूला विद रिस्पेक्ट टू t। y e टू दी पावर t t e टू दी पावर t माइनस इसको फिर से करेंगे तो e की पावर t प्लस c आ गया। अब e की पावर t कई बार आ रहा है तो क्या करें, डिवाइड कर जाएं। तो y इजकल टू t माइनस 1 प्लस c e की पावर माइनस t। ये आंसर आया। t की वैल्यू रख t की वैल्यू रख गए तो y इजकल टू t क्या है आपका, t का मतलब है 10x माइनस 1 प्लस c e टू द पावर माइनस 10x। ये आंसर आया। इसमें ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं और बहुत ही आसान है, बहुत सारे कंप्यूटर एग्जाम में पूछे जाते हैं ये। तो देखें एक और करते हैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं, थोड़ा एक डिफरेंट है हमारा। क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15 तीनों क्वेश्चन बहुत शानदार है। एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो दो y और y का डेरिवेटिव, इसके अलावा ये p है और ये q है, लीनियर डिफरेंशिएशन इन y। तो p की वैल्यू कितनी है 210x कंपेयरिंग विद dy/dx प्लस py इक्वल टू q से, और q की वैल्यू है sin x। यहाँ अलग क्या है, अलग यहाँ पर ये है कि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दे रखी है x इक्वल टू π/3 और y इक्वल टू 0 रख के c की वैल्यू निकाल के उठा के आंसर रख देनी है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछा गया है। तो निकालिए IF कैसे निकलता है, e टू दी पावर p dx e टू दी पावर 210x dx e टू दी पावर 2 और 10x का इंटीग्रल कितना होता है, 10x का इंटीग्रल क्या होता है, 10x का इंटीग्रल log माइनस लॉग cos x या log sec x। e टू दी पावर log इस 2 को उठा के यहाँ लेके जाएं तो क्या हो जाएगा आपका ये sec स्क्वायर x, और e की पावर log और बेस भी उसका e हो तो ये क्वांटिटी यहाँ मिल जाएगी आपको sec स्क्वायर x। ये हमने कई बार देखा। तो IF आपका आ चुका है। अब देखें सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट इज, फर्स्ट आपका ये था और इसका सॉल्यूशन क्या है y इंटू IF q इंटू IF dx प्लस c। रख जाए आप वैल्यू। तो y इंटू IF की वैल्यू कितनी है, IF निकाला है हमने sec स्क्वायर x। q की वैल्यू कितनी है, q कहाँ गया, q ये रहा आपका sin x, और ये sec स्क्वायर x dx प्लस c। अब क्या करेंगे, y इंटू सेक स्क्वायर एक्स तो ऐसे लिखा मिलेगा आपको y इंटू सेक स्क्वायर एक्स। यहाँ है आपका साइन एक्स सेक स्क्वायर एक्स, इसका तो कोई मेल है ही नहीं, साइन एक्स प्लस सी सेक स्क्वायर एक्स। अब इसको कैसे करेंगे, इसको इंटीग्रेट करना है, बहुत थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना है। सेक स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं किस तरह से, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं ऐसे। सेक स्क्वायर लिखते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। और अब फिर दोबारा से देखें कि साइन एक्स अपॉन
कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स को फिर से 2 बार लिख लिया, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, तो 1 अपन कॉस एक्स बन गया सेक एक्स और साइन एक्स अपन कॉस एक्स बन गया टेन एक्स, ये बन गया टेन एक्स और ये बन गया सेक एक्स, बात बन गई। ये बन गया आपका टेन एक्स और ये सेक एक्स, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स प्लस, ये तो सीधा फार्मूला है, रख जाओ वाई सेक स्क्वायर एक्स और ये सेक एक्स टेन एक्स किस बात है, सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स, सेक एक्स टेन एक्स, सेक एक्स का एंटी डेरिवेटिव होता है सेक एक्स टेन एक्स, तो ये सेक एक्स हो जाएगा प्लस सी। ये आपको आंसर, ये तो मिल गया जनरल सॉल्यूशन। अभी तक हम यही कर रहे थे। इस क्वेश्चन में नई बात ये है कि हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, सी की वैल्यू भी बतानी है। कैसे मिलेगी, वाई इक्वल टू 0 रखो, एक्स इक्वल टू पाई बाई 3, क्वेश्चन में दे रखा है, ये नाम दे दिया ए, पुट एक्स इक्वल टू पाई बाई 3 एंड वाई इक्वल टू 0 इन ए, एक्स वाई इक्वल टू 0 यहाँ रखेंगे तो 0, ये तो जब कुछ सारा रखा 0 सारे हो गए ये तो, और सेक पाई बाई 3 प्लस सी, तो 0 सेक पाई बाई 3 क्या होता है, सेक पाई बाई 3 कोस पाई बाई 3, कोस पाई बाई 3 मीन्स कोस 60, कोस 60 मीन्स साइन 30, साइन 30 मीन्स 1/2, तो कोस 60 आपका हुआ 1/2 और ये सेक उसका उल्टा हो जाएगा, तो 2 प्लस सी और सी की वैल्यू आ गई -2। इस वैल्यू को उठा के आप यहाँ रख गए, ए में रख गए, तो वाई सेक स्क्वायर एक्स सेक एक्स -2, ये आपका आंसर आ गया। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई, सेक एक्स अच्छा नहीं लग रहा तो आप इसको कॉस एक्स में कर सकते हैं, कॉस एक्स में कर सकते हैं। तो आपने देखा कितने आसान क्वेश्चंस हैं, कॉस एक्स में कर लेंगे तो थोड़ा सा शायद थोड़ा और सिंप्लीफाई होकर आंसर आ जाए। तो ये क्वेश्चन थे। तो अगर पढ़ने में मजा आ रहा है इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और डिफरेंशियल क्वेश्चन का सारा एल्गोरिथम आपको यहाँ दे रखा है, पूरा का पूरा डिफरेंशियल क्वेश्चन क्या था वो हमने यहाँ पर एक बार में उसका रिकैप दिया था, केवल इन पॉइंट्स में पूरा कंप्लीट डिफरेंशियल क्वेश्चन दिया था। और टेस्ट आपको मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पर आपको एक टेस्ट मिलेगा, टेस्ट नंबर 22, उसको देखिएगा कि आपने कितना सीखा है डिफरेंशियल क्वेश्चन के अंदर। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू।